आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम पाते हैं यीशु हमसे कहते हैं, ईश्वर का वचन कहता है कि हम ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। पर कई बार हम ईश्वर को छोड़कर शैतान, पाप, बुराई, इनके अस्त्र शस्त्र धारण कर लेते हैं। हमें कितनी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, बुरी आदतें हैं, ईर्ष्या है, जलन की भावना, घमंड की भावना। ये कुछ और नहीं परंतु शैतान के अस्त्र शस्त्र हैं। हमने कई बार इनको धारण कर ईश्वर को और उसके अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया। आइए उन तमाम अवसरों के लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम अपने हरेक पापों के लिए, बुराइयों के लिए, कमजोरियों के लिए क्षमा मांगे ईश्वर से, एक दूसरे से, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ,
एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्य संख्या 10 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे विजय प्राप्त करें। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों से और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाए। साथ विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोपा पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाए और मैं निर्भीकता से सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूँ। आप विनती करें जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहां से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों
मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार डालता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार किया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह ना कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने आईफोन खरीदा और जैसे ही उसने खरीदा दूसरे दिन ही मेरी पाठशाला में आकर उसने मुझे वो फ़ोन दिखाया। बड़ा सुंदर फ़ोन था, लेटेस्ट फ़ोन था। लेकिन फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगले दिन वो अपना पुराना फ़ोन ही यूज़ कर रहा था। एक दो दिन हुए और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, आपका आईफोन कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, फादर बड़ा महंगा फ़ोन है ना, तो उसका मोबाइल कवर मैंने ऑर्डर किया है, एक बार वो आ जाए तब यूज़ करूँगा। कुछ दिन बाद मैंने फिर पूछा, भाई आपका आईफोन कहाँ है? तब उसने कहा, फादर मोबाइल कवर तो आ गया लेकिन स्क्रीन गार्ड लगाना रह गया है, वो लगा दूं फिर मोबाइल यूज़ करूँगा। और तो और स्क्रीन गार्ड लगने के बाद व्यक्ति फिर भी रुका रहा, क्योंकि अब वो चाहता था कि इसमें एंटीवायरस ना कुछ प्रोटेक्शन भी यूज़ कर रही। वाह क्या बात है। एक मोबाइल जो ऑफकोर्स थोड़ा महंगा है, उसको बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए व्यक्ति मोबाइल केस भी ले रहा है, स्क्रीन गार्ड भी लगा रहा है और फिर वायरस से प्रोटेक्शन भी दे रहा है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मोबाइल से कितना ज्यादा बढ़कर है हमारा जीवन। और इस जीवन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? कितना ध्यान दे रहे हैं हम अपना? और इस संदर्भ में आज के दोनों पाठ बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब बात होती है यीशु की, तो यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से थे, और चूंकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से थे, वो ईश्वर थे, वो हमेशा अपने पिता से जुड़े हुए थे, संयुक्त थे प्रार्थना में, इसलिए फिर उन्हें किसी बात का डर नहीं था। और जब, जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने सुना, कुछ फरीसी लोग आकर यीशु से कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ क्योंकि हेरोद राजा तुमको मरवा डालना चाहता है, यीशु बड़ा ही स्ट्रांग जवाब उन लोगों को देते हैं। बोलते हैं, जाओ और उस लोमड़ी से कहो कि मैं आज, कल और परसों 3 दिन के लिए यहां हूं। इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट यीशु सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे पाए क्योंकि वह ईश्वर से जुड़े हुए थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। और जो बात यीशु खुद के जीवन में लागू किए थे, वही बात अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए भी यीशु कहते हैं। आज के सुसमाचार का जो दूसरा भाग है, बड़ा ही इमोशनल भाग है। अगर हम यीशु की मनस्थिति को समझे तो शायद यीशु वहां पर थोड़ा सा विलाप कर रहे थे, रो रहे थे।
जब यीशु ने कहा यरूशलेम यरूशलेम, और फिर आगे यीशु कहते हैं कि कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर देती है। यीशु ये बात यरूशलेम के लिए करते हैं। कौन है यरूशलेम? कौन है यरूशलेम? यरूशलेम कोई जगह नहीं है, यरूशलेम कोई स्थान नहीं है, पर यरूशलेम प्रतीक है ईश्वर के, यीशु के चुने हुए लोगों की। और यीशु आज हमें, मुझे और आपको यही बात कहते हैं कि कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुमको वैसे ही एकत्र कर लूं, ढाक लूं, जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे ढाक लेती है। पर क्या हम उसके प्रोटेक्शन में आते हैं? क्या हम यीशु के संरक्षण में अपना जीवन जीते हैं? क्या है यीशु का संरक्षण? क्या है उसका प्रोटेक्शन? इसके बारे में प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो पहला पाठ है वो तो जैसे पूरा फॉर्मूला, पूरा सूत्र हमको देता है यीशु के, ईश्वर के प्रोटेक्शन के बारे में। और वहां पर हम पाते हैं बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर संत पौलुस एफेसियों को ये नाम कहता है कि आप लोग सत्य का कमरबंद बांध दें, धार्मिकता का कवच धारण करें, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहन ले, मुक्ति का टोप आप धारण कर ले, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर के वचन को ग्रहण करें। प्रिय भाइयों बहनों, यह है हमारा प्रोटेक्शन, हमारा विश्वास, हमारी धार्मिकता, हमारा सत्य। ईश्वर का वचन, आत्मा की तलवार, मुक्ति का टोप। यदि हम इसको धारण करके अपने जीवन को जिएंगे, क्या हम फिर यीशु के उस डैनों के नीचे नहीं रहेंगे? जरूर रहेंगे। और जब हम ईश्वर के डैनों के नीचे उसके प्रोटेक्शन में हैं, तो फिर शैतान की शक्तियां हमें कुछ नहीं कर सकती। प्रिय भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई किसी समाज, किसी व्यक्ति से नहीं है। जैसे वचन कहता है, हमारी लड़ाई है शैतान से, शैतान के प्रपंचों से, उसके कार्यों से। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम यीशु के प्रोटेक्शन में रहे। प्रैक्टिकल रूप से दैनिक जीवन में प्रिय भाइयों बहनों, हम कुछ बातें कर सकते हैं। जब सुबह उठते हैं, अपने पूरे दिन को यीशु को समर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ हम सुबह उठें। और इससे भी बढ़कर देखिए, मैंने कहा हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी समाज के लोगों से नहीं, हमारी लड़ाई है शैतान से, शैतान के कार्यों से। इसलिए परिवार में जब हम घर के बाहर जाते हैं, तो अपने आप को ईश्वर के संरक्षण में घर से बाहर निकालें। बहुत अच्छा होगा यदि घर में पवित्र जल है या पवित्र तेल है, तो उसे अपने माथे पर लगाएं, उस जल को अपने पर छिड़के, अपने बच्चों पर छिड़के, अपने पत्नी पर छिड़के, अपने माता पिता पर छिड़के, और फिर घर के बाहर निकलें। क्योंकि हम यीशु के, ईश्वर के प्रोटेक्शन में चलना है। और जैसा कि वचन कहता है, विश्वास, सत्य, धार्मिकता, इसके साथ अपना जीवन जिए, तब जरूर हम उसके डैनों के नीचे होंगे, और तब शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु, तूने चाहा है कि तेरी चुनी हुई प्रजा को तू अपने डैनों के नीचे रखे। मैं तेरे नीचे आना चाहता हूँ, मैं तेरा प्रोटेक्शन पाना चाहता हूँ, संरक्षण पाना चाहता हूँ। तू मुझे संभाल, मेरी रक्षा कर। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, परंतु शैतान के कार्यों से है। शैतान से तू मुझे बचा, तू मुझे संरक्षण दे। आमीन।
जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा ये सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमा में आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान, गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और
इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बन जाए। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से तमाम उन मृत विश्वासियों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं, ताकि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मेरे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु के शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने, पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाई, गाए मन भाई, आज प्रभु के गाने।
भरे ये तराने, मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने। प्रेम भरे